हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन परचम। आई एम रिचा और आज के वीडियो में आपकी पॉपुलर डिमांड पे लेकर के आ गए हैं अपॉइंटमेंट्स 2021-22। यस, पूरे साल 2021 और अभी तक के साल 2022 के सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हम याद करने वाले हैं। 80 से भी ज्यादा अपॉइंटमेंट्स हैं जो कवर करने हैं। निमोनिक्स का भरपूर इस्तेमाल करेंगे बिकॉज याद करने की काफी सारी चीजें हैं। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर कोई भी नाम और अपॉइंटमेंट पहले से याद है तो टेक्निक की आपको ज़रूरत नहीं है। याद करने में प्रॉब्लम आती है तो ही आप इन हिंट्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए। पहला अपॉइंटमेंट इज CMD ऑफ ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे कौन नियुक्त किए गए हैं? डॉक्टर अलका मित्तल। पहली फीमेल हैं जो इस पोजीशन पे इस महारत्न कंपनी में पहुंची हैं। अलका मित्तल न्यूज़ में काफ़ी बनी हुई थी, फिर भी याद नहीं है तो हिंट ले लीजिए। AM सुबह। अधिकतर जब सुबह स्कूल कॉलेज जाते हैं या काम पे जाते हैं तो सुबह सुबह गाड़ी में पेट्रोल, नेचुरल गैस, ऑयल वगैरह डलवाते हैं, शाम को नहीं डलवाते हैं ना। इससे आप ऐसा हिंट ले सकते हैं कि आप ऑयल और नेचुरल गैस AM सुबह के टाइम डलवा रहे हो। AM से अलका मित्तल हो सकता है। ऑलराइट, सेकंड पे मूव करते हैं। चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। सो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO हैं विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी के इनिशियल्स अगर आप मिला के पढ़ें तो विकट बन सकता है। VKT से विकट। विकट यानी बड़ा, विशाल, ह्यूज। हम बोलते हैं ना विकट समस्या। सो विकट, इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो भी बहुत विकट है। तो बस रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड CEO विकट से विनय कुमार त्रिपाठी। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? संजय कपूर, डॉक्टर संजय कपूर। कैसे याद करें? देखो, एक पार्टी में देखो संजय दत्त को, एक पार्टी में देखो कपूर। रणबीर कपूर ले लीजिए, हाल ही में शादी हुई है, सो पिक्चराइज और इजीली हो जाएंगे। तो संजय दत्त और रणबीर कपूर के बीच में चल रहा है चेस का मैच। जल्दी से पिक्चर दिखा लो। तो प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन संजय एंड कपूर, संजय कपूर हो सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसरो चेयरमैन एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इनके लिए किसी हिंट की जरूरत नहीं होनी चाहिए। करंट अफेयर्स में आए दिन इनका नाम सुनने में आता ही रहता है। S सोमनाथ। के सिवान जी को इन्होंने रिप्लेस किया था, S सोमनाथ। ओके, कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट स्लाइड। इंडियाज फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। ये पोस्ट नई स्टार्ट की गई है, इसलिए पहले पर्सन जो इस पोस्ट पे आए G अशोक कुमार। जो भी पोस्ट नई इंट्रोड्यूस हुई है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर G अशोक कुमार। ओके, अब अशोक कुमार कौन थे? बॉलीवुड से ध्यान है कुछ? किशोर कुमार के बड़े ब्रदर जो कि एक्टिंग भी करते थे। तो बस आप देख लीजिए, अशोक कुमार जी मैरीटाइम सिक्योरिटी के कोऑर्डिनेटर बना दिए गए हैं। सिंपल। चलो, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंडिया और फ्रांस ने इनिशिएटिव लिया था कि जितनी भी सनशाइन कंट्रीज हैं उनकी सनशाइन या सोलर पावर को टैप करेंगे और सोलर एनर्जी जो रिन्यूएबल एनर्जी है, और अब बहुत सारी कंट्रीज उसके मेंबर बन चुकी हैं। सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर जनरल इज अजय माथुर। अजय माथुर। इनके इनिशियल से भी आप AM बना सकते हो। अलका मित्तल और अजय माथुर में कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना? नहीं होंगे, इतना तो कॉमन सेंस है। सो देखो, ये सोलर अलायंस है। सोलर यानी सन, सन AM में ही निकलता है। तो अजय माथुर डायरेक्टर जनरल हो गए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। अब इसी के साथ आपके लिए पहला क्वेश्चन आ रहा है। बताइए, हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? आंसर इसी वीडियो में आगे मिलेगा, पर तब तक कमेंट करके बताओ। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी नो इट। ओके, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हैव यू एवर वंडर्ड के टैलेंटेड एंड नॉलेजेबल तो बहुत सारे लोग होते हैं, इजंट इट? But why is it that only few people end up being really successful while others are less so? Well, अगर इसका research backed answer चाहिए, then you all must go through this book Give and Take by Adam Grant. इसमें प्रोफेसर ग्रांट बताते हैं that why and how the givers are more successful people. इस बुक की बुक समरी इज अवेलेबल ऑन कुकू FM। आप यहाँ से सुन सकते हैं। कुकू FM इज वन ऑफ द लीडिंग प्लेटफॉर्म्स व्हेन इट कम्स टू ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज। इसके ऊपर 3000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स एंड समरीज आर अवेलेबल इन इंग्लिश, हिंदी एंड इवन इन रीजनल लैंग्वेजेस, एंड इट हैज एन एक्सीलेंट रेटिंग ऑफ 4.5+। इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन फॉर द एंटायर ईयर कॉस्ट ओनली 399, बट अगर आप कोड यूज करते हैं PA50 तो उसमें भी आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट मिल जाता है और सिर्फ 199 रुपीज में पूरे साल भर आप ये ऑडियो बुक्स और समरीज सुन सकते हैं। सो जब कभी भी अपने कोर्स करिकुलम से आगे जाके कुछ सीखने का मन हो, जस्ट टेक अ वॉक ब्रेक विद कुकू FM। लिंक टू डाउनलोड द ऐप इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।
ठीक है, ऑन दिस नोट चलते हैं आगे। सो नेक्स्ट इज MD ऑफ LIC, मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। 3 नए मैनेजिंग डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए, BC पटनायक, सिद्धार्थ मोहंती एंड IP मिनी। कैसे याद रखेंगे, तीनों को एक साथ याद कर सकते हैं कि देखो भाई LIC खरीदने के लिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, LIC करवा लीजिए, LIC करवा लीजिए। आपको जरूरी नहीं है किसी को आप पटाना जरूरी नहीं है कि आप बुद्धू बना के किसी से LIC कराओ, नो, आप उनको मोहित कीजिए, मोहंती है ना, आप उनको मोहित कीजिए बता करके कि भाई लाइफ इज वेरी मिनी, लाइफ बहुत छोटी सी है, राइट, लाइफ बहुत मिनी है। अगर आप LIC करा लेंगे तो आपके जाने के बाद आपके घर वालों का बहुत बेनिफिट होगा। सो आपको पटाने की जरूरत नहीं है, आप अपने बेनिफिट्स बता करके मोहित कीजिए, मोहंती है ना, और बताइए कि लाइफ बहुत मिनी है। तो ये 3 नाम हैं जो कि आप LIC के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। छोटा सा हिंट है, इफ यू वांट यू कैन टेक इट। नेक्स्ट इज फर्स्ट डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ये भी एक नई पोजीशन या पोस्ट स्टार्ट की गई, डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी। ये अभी तक ऐसी पोस्ट नहीं थी, पहली बार क्रिएट की गई और उसमें अभिषेक यादव अपॉइंट किए गए, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पहले डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी। सो अभिषेक यादव, देखो ये याद रखना, सीधी बात है, ऑल फुटबॉल फेडरेशन है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, पहली बार ये पोस्ट आई है डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी, और यादव जी का इस पे हमने अभिषेक कर दिया, तिलक विलक लगा के हमने यादव जी को बिठा दिया कि आइए नई पोस्ट है, आप बिराजिए। तो अभिषेक यादव आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं डायरेक्टर ऑफ निमहंस। निमहंस क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, निमहंस। इसकी जो डायरेक्टर हैं दैट इज डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति। तो अगर आपको अपनी मेंटल हेल्थ सही रखनी है, यहां से हमने कीवर्ड क्या लिया, मेंटल हेल्थ। अगर आपको अपनी मेंटल हेल्थ सही रखनी है तो एक हंस की मूर्ति घर में रख लीजिए, उसको देखा करिए, अंदर से फील गुड होगा, ये हिंट है। ओके, सो एक हंस की मूर्ति, क्यों, निमहंस से हमने हंस ले लिया, निमहंस से भी याद रख सकते हो, पूरे फुल फॉर्म से देखना है तो मेंटल हेल्थ ले सकते हो। एक हंस की मूर्ति रख लीजिए और उसको देखा करिए, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। मूर्ति या प्रतिमा, प्रतिमा का मतलब भी मूर्ति होता है, स्टैचू, राइट। अब यहाँ पे ना एक चीज समझिएगा कि या तो आप याद करें ही नहीं इन सब चीज़ों को, या फिर आप अपने तरीके से याद करें, रिपीटिशन से, रोट मेथड जिसे बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उस मेथड में भी, जो बच्चे उससे कंफर्टेबल है उससे कर लें, और जिनको ट्रिक टेक्निक चाहिए मैं दे ही रही हूँ, जिनको नहीं चाहिए बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा सिरे से। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी मेथड से याद करें, पर जिनके लिए ये मेथड बहुत बेनिफिशियल होता है आप लीजिए। मुझे लगता है पर्सनली जो डेटा सीधे सीधे याद करने वाला होता है उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहती है टेक्निक। जब आपके सामने 4 ऑप्शन आते हैं, ये टेक्निक आपको सीधे आंसर्स तक पहुँचाती है। और बहुत सारे बच्चों ने हमें पर्टिकुलरली मेल करके या कमेंट करके या अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स पे बताया है कि मैम एग्जाम में जब सवाल आए तो टेक्निक से बहुत जल्दी रिकॉल हुआ है। दैट इज व्हाई आई एम एनकरेज्ड मोर टू गिव यू द टेक्निक्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आ जाते हैं CEO ऑफ बाटा इंडिया। बाटा है, बाटा इंडिया के CEO गुंजन शाह। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे ना बाटा के जूते कैसे हैं, बोलेंगे अरे शाही जूते हैं एकदम, क्योंकि बाटा बहुत पुराना ब्रांड है और बहुत रिलायबल माना जाता है। एकदम शाही जूते हैं, चलते हो तो ऐसे गुंजन होती है, गूंजते हैं वो ठक ठक ठक, तो शाही जूते बोले तो बाटा, गुंजन शाह याद हो जाएंगे। चेयरपर्सन ऑफ LIC, अभी हमने LIC के MDs देखे थे, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, अब इसी के चेयरपर्सन देख लीजिए MR कुमार। MR कुमार, नाम में मर है याद करवा रही हूँ, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। अगर मर सकते हैं तो उससे पहले LIC कर लीजिए। मैं बिना पैसों का प्रमोशन कर रही हूँ LIC का, मुझे ऐसा लग रहा है। सो अगर आप मर सकते हैं तो पहले LIC कर लीजिए, घर वालों का भला हो जाएगा। तो MR कुमार इज द चेयरपर्सन ऑफ LIC। नेक्स्ट आते हैं हम नीति आयोग पे। सो CEO ऑफ नीति आयोग, जो कि थिंक टैंक है इंडिया का, अमिताभ कांत। तो नीति आयोग ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना रहता है। अमिताभ कांत बहुत आप सुन चुके हो, मुझे नहीं लगता है इसमें हिंट की ज़रूरत है आपको। फिर हम आ जाते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इज सोनाली सिंह। अब इसमें हिंट आप ले सकते हो, अकाउंट्स। अगर अकाउंट्स ठीक से मैनेज नहीं होना, अच्छे खासे इंसान के सोनपरी के भी सींग निकल जाएं। सोनपरी एक कार्टून या कोई तो भी सीरियल आया करता था जब हम छोटे थे। हम छोटे नहीं थे, मतलब मेरे बाद वाली जनरेशन। सोनाली सिंह, तो अच्छी खासी सोनपरी हो ना, उसके भी सींग आ जाए अगर उसके अकाउंट्स में बैलेंस शीट वगैरह मैच नहीं हो रही हो। ठीक है, तो बस कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स सोनाली सिंह। सोना बाबू सोनाली, इनके भी सींग निकल जाएं गुस्से में अगर अकाउंट्स मैच नहीं हो, ये आपका हिंट हो सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं आगे,
चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और फिर हम देखेंगे चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो CBDT JB मोहपात्रा एंड चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स विवेक जोहरी। इन दोनों में हिंट आपका है टैक्सेस, यहाँ डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं भाई देखो टैक्स के पैसे बचाने में ज़्यादा मोह मत रखो, विवेक से काम लो और टैक्स दो। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स हम साथ में याद रखेंगे। टैक्स के पैसे बचाने में ज़्यादा मोह नहीं रखना चाहिए, तो मोहपात्रा याद रहेंगे। और टैक्स भरो, थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करो, जितना टैक्स भरोगे उतना डेवलपमेंट होगा नेशन का, तो विवेक से विवेक जोहरी। ओके, चलिए फिर हम आते हैं आगे। आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा यहाँ पे आपको। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इंडिया के? सो दैट इज सुशील चंद्र। ओके, एंड यहीं पे एक और सवाल है आपके लिए, चलो पहले क्वेश्चन देख लो। अब बताइए नेक्स्ट, इंडियाज G20 शेरपा कौन है? G20 शेरपा होता कौन है पहले ये समझ लो। G20 ग्रुप ऑफ 20 है जिसमें इंडिया भी इज अ मेंबर। जब जो कंट्री के लीडर्स होते हैं मीटिंग वगैरह करते हैं, जो भी एजेंडा प्रोपेगेंडा उन लोगों ने डिस्कस करने हैं, उसके बाद जो फॉलोअप का काम है या फिर जो नेगोशिएशंस होनी है, वो सारा काम G20 शेरपास देखते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन, नेगोशिएशंस, तो एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं लीडर्स को मीटिंग से पहले, मीटिंग के बाद में। दोज आर G20 शेरपास। इंडिया के G20 शेरपा कौन है अभी ये आपको बताना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समझ में आ गए, सुशील चंद्र। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ NASSCOM। NASSCOM क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, NASSCOM। रेखा मेनन। अब कैसे याद रखोगे आप कि अगर रेखा कोई लांघता है, यानी अपनी सीमाएं, अपनी बाउंड्रीज, अब वो बाउंड्रीज किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकती हैं, अगर आप अपनी रेखाएं लांघोगे तो आपका नाश होना तय है। नाश समझते हैं? आपका नाश, विनाश, सर्वनाश, है ना, आपका बुरा होना, गुड, समथिंग लाइक दैट। सो NASSCOM से आप नाश ले सकते हो। नाश कब होता है? जब आप अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं। वो बाउंड्रीज जरूरी नहीं है किसी एक कॉन्टेक्स्ट में हो, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप ले सकते हो। सो आप अपने दिमाग की बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हो, आप अपने बिहेवियर की बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हो, आप अपने किसी भी चीज़ की बाउंड्री क्रॉस कर रहे हो, तो रेखा क्रॉस करेंगे तो नाश होगा। रेखा मेनन NASSCOM की फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन। नेक्स्ट आते हैं हम अगले स्लाइड पे। प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अजय सिंह, और ही इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ स्पाइस जेट एयरलाइंस। ये स्पाइस जेट दिख रहा है इनका, तो स्पाइस जेट एयरलाइंस के चेयरमैन हैं और प्रेसिडेंट हैं ये बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, अजय सिंह। सो बॉक्सिंग क्यों लड़ी जाती है? अजय रहने के लिए कोई मुझे मार नहीं सकता, मैं ही मारूंगा सबको, है ना। तो आप छोटा चाहें तो ये हिंट ले लीजिए, नहीं तो एज इट इज याद कीजिए। जहां मेरे पास अच्छा हिंट नहीं होगा, आई वुड प्रीफर नॉट गिविंग इट टू यू। नेक्स्ट इज CMD ऑफ SIDBI। SIDBI क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI। और SIDBI के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? शिवा सुब्रमण्यन रमन। तो आपने एक स्मॉल इंडस्ट्री खोली है, किस चीज़ की खोली है? टॉप रेमन नूडल्स आते थे ना, टॉप रेमन, तो रेमन से रमन ले सकते हो। तो स्मॉल इंडस्ट्री आपने स्टार्ट की है रेमन नूडल्स बनाने की, तो इससे आप शिवा सुब्रमण्यन रमन याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी जो इंडिया की है उसके चेयरमैन कौन है? आंसर है संजीव कुमार। यहाँ भी बॉलीवुड बहुत काम आएगा। संजीव कुमार एक्टर जानते हैं? वो जो ठाकुर बने थे गब्बर वाली मूवी में, शोले में, वो संजीव कुमार। आंधी मूवी में संजीव कुमार, बहुत सारी, अंगूर मूवी में संजीव कुमार। सो संजीव कुमार जी को पिक्चराइज कर लीजिए, गूगल कर लीजिए वरना उनका फेस, और उनको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन देख लीजिए। और इसके लिए हिंट ले लीजिए, आप एयरपोर्ट में जा रहे हो, वो आपके टिकट चेक करने आए हैं, बोले ओ एयरपोर्ट हिंट लेना है हमें, सिर्फ चेयरमैन वगैरह तो पिक्चर में दिखेंगे नहीं। सो संजीव कुमार जी आपकी एयर टिकट्स वगैरह चेक कर रहे हैं, काम हो जाएगा। नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, अवीक सरकार। प्रेस कभी भी सरकार के आगे वीक नहीं होनी चाहिए। प्रेस शुड बी वेरी इंडिपेंडेंट एंड वेरी स्ट्रांग। बस ये आपका हिंट है, प्रेस कभी भी सरकार के आगे वीक नहीं होनी चाहिए। प्रेस शुड बी स्ट्रांग एंड इंडिपेंडेंट, अवीक सरकार। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं, पहले तो आंसर ले लो अपना। हु इज दी G20 शेरपा इंडिया के? आंसर इज पीयूष गोयल। कौन सी मिनिस्ट्री देखते हैं, जल्दी बताओ। विच मिनिस्ट्री इज हेडेड बाय पीयूष गोयल? आप बताएंगे, चलिए। और यहीं पे एक और सवाल आ गया,
एक का जवाब मिलता है, दूसरा सवाल आ जाता है। फर्स्ट वुमेन कमांडिंग ऑफिसर ऑफ BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट वुमेन कमांडिंग ऑफिसर कौन बनी? आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए, मिलेगा आगे बट करके बताइए। देखिए ना, अपना खुद का नॉलेज भी चेक कीजिए। पहले करंट अफेयर्स में सब पढ़ चुके हैं हम, मंथली करंट अफेयर्स में, डेली में, वीकली में। जस्ट चेक योरसेल्फ, पिछले एक साल की कितनी चीज़ें थोड़ी बहुत भी याद आ रही हैं, है ना? या पहला कुछ याद आएगा तो अच्छा लगेगा और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, इसलिए क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं और इंटरेक्शन बना रहेगा। पता लगेगा मुझे जग करके सुन रहे हो या बस ऐसे ही चल रहा है वीडियो, ध्यान कहीं और है। चलिए, एम्बेसडर ऑफ रशियन फिल्म फेस्टिवल इन इंडिया इम्तियाज अली। इंडिया में रशियन फिल्म फेस्टिवल हुआ था और उसके एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए थे, अपॉइंट किए गए थे? इम्तियाज अली। डायरेक्टर सीधे सीधे याद किया जा सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन जिंदल स्टील से जुड़े हुए सज्जन जिंदल। सज्जन जिंदल, ठीक है। तो सज्जन व्यक्ति भी स्टील जैसा स्ट्रांग हो सकता है, जरूरी नहीं बॉडी वॉडी बनाई हुई हो और एकदम धाकड़ दिखें तो ही हम स्टील जैसे स्ट्रांग हो। सज्जन व्यक्ति भी स्टील जैसा हो सकता है, नहीं तो जिंदल स्टील इज रिलेटेड टू स्टील ओनली, याद हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चेयरपर्सन ऑफ NHAI। व्हाट इज NHAI? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो हाईवेज बनाती है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसकी चेयरपर्सन कौन नियुक्त हुई? अलका उपाध्याय। हाईवे उपाध्याय, दोनों में ऊपर जाने का संकेत है, हाई एंड अप, उपाध्याय, ठीक है। सो हाईवेज अप से उपाध्याय। चलें आगे, छोटे छोटे हिंट है, काम कर जाएंगे। ओके, CEO ऑफ ट्विटर, काफ़ी न्यूज़ में बने थे, एक बहुत यंग सा लड़का है और CEO बना है ट्विटर का, और ये अजमेर राजस्थान का ही है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, ओरिजिनली यहीं से बिलोंग करते हैं, पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल। तो इन देखो, ट्विटर पे हर इंसान अपना राग गाने आता है ना, एक दो सेंटेंस लिख के चला गया, अपना राग गा दिया, सुनी नहीं सुनी किसी की, तो अपना राग गाने लोग कहाँ आते हैं? ट्विटर पे। तो पराग अग्रवाल आपका हिंट हो सकता है। नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ सेल। सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल। तो चेयरमैन कौन है? चेयरपर्सन रादर, चेयरमैन यूज नहीं करना चाहिए, चेयरपर्सन करना चाहिए। फीमेल्स भी आ रही हैं बड़ी बड़ी पोजिशन पे, कोई बात नहीं। सोमा मंडल। सोमा मंडल, इसको कैसे याद रखें? सेल से याद करेंगे। जब सोमवार होता है, जब मंडे होता है, मंडे, तो सोमवार, मंडे, तो सब कुछ लोगों को लगता है वो वी नीड टू सेल थ्रू मंडे, संडे के बाद मंडे से निकलना बहुत डिफिकल्ट है। मेरी फीलिंग नहीं है, मुझे मज़ा आता है काम करने में, आप में से भी कईयों को आता होगा, बट हर जगह आपको ये देखने को मिलता है वो मंडे ब्लूज, राइट। तो मंडे से सेल थ्रू करना डिफिकल्ट लगता है लोगों को, मंडे या सोम इज डिफिकल्ट टू सेल थ्रू, तो सेल, सोमा मंडल। नेक्स्ट हम आते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तरफ थोड़ा। सो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, अभी हाल ही में मैंने मिलिट्री एक्सरसाइजेज आपको कंप्लीट करवाई है रिसेंटली 2021-2022 की, उसमें हमने मेंशन लिया था एडमिरल R हरि कुमार का। हमने कहा था नेवल स्टाफ के सीनियर मोस्ट पर्सन है, तो ब्लू वाटर्स एंड हरे रंग से हरि कुमार जी, तो हरा और नीला साथ में आ जाएगा, ठीक है। देन Vice Chief of Army Staff, and now he has been officially declared to be the next Chief of Army Staff. ये डिक्लेयर हो चुके हैं कि अगले चीफ बनेंगे आर्मी स्टाफ के, और अभी जो नारवने जी हैं, MM नारवने जी, वो रिटायर होने वाले हैं 30th of April को, और 1st of May से ये कमान संभाल लेंगे एज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ध्यान रखिएगा, अभी वाइस चीफ है। ओके, सो कौन है ये? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, बाद में हो जाएंगे जनरल मनोज पांडे। ओके, फाइन। देन आगे बढ़ते हैं और आते हैं एयरफोर्स की तरफ। चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एयरफोर्स के बिल्कुल सीनियर मोस्ट ऑफिशियल कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, VR चौधरी या विवेक राम चौधरी। सो ये सब भी हमने मिलिट्री एक्सरसाइज में अभी रिसेंटली याद किया है, तो मुझे नहीं लगता हिंट वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत है आपको, और बस चलो। देन CMD ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के कौन है? निर्लेप सिंह राय। यहाँ से हम लेंगे लेप, लेप लगाना यानी किसी चीज़ के ऊपर कुछ कवरिंग करना, कोटिंग करना, जैसे हम मिट्टी का लेप लगाते हैं, चंदन का लेप लगाते हैं, तो फर्टिलाइजर्स, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, हम पेड़ों पे फर्टिलाइजर्स का लेप लगा रहे हैं, ऐसे देख लीजिए। ओके, तो लेप से निर्लेप सिंह राय आपका हिंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम BSF, CISF और डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स, इन सब के हेड्स देख लेते हैं। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF,
बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह। बीएसएफ इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो आपके इंडिया के पैन बॉर्डर्स, पैन यानी पूरे, पैन इंडिया, पैन वर्ल्ड, पैन का मतलब कंप्लीट, सो पैन बॉर्डर्स की रक्षा कौन करता है? बीएसएफ करता है। सो पैन से आप चाहें तो पंकज कुमार सिंह हिंट ले सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या एक बॉर्डर की रक्षा करेगी? नहीं, पैन बॉर्डर्स, ऐसे करके आप याद कर लीजिए पंकज कुमार सिंह। फिर हम आते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स। इंडिया और तिब्बत का जो बॉर्डर एरिया है वहां पे ये रक्षा करते हैं हमारी संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा। तो देखो इंडिया तिब्बत कोई ना कोई या चाइना कोई ना कोई रोड़ा डालता ही रहता है। रोड़ा समझते हैं? प्रॉब्लम, डिफिकल्टीज, और क्या बोलते हैं हम, जैसे रोड़े डालना, रुकावटें डालना, है ना। तो चाइना कोई ना कोई रोड़ा डालता ही रहता है इंडिया की तरफ, तो इसलिए अरोड़ा जी को भेजा गया है। रोड़ा डालना तो अरोड़ा जी को भेजा गया है। हिंदी के टर्म्स पता होंगे ना, रोड़ा डालना, ठीक है। सो संजय अरोड़ा। ओके। जो नेम जितना कॉमन होता है ना उतना ही याद रखने में डिफिकल्ट होता है। जो थोड़े यूनिक से नेम होते हैं फटाफट से दिमाग में रह जाते हैं। कॉमन नेम्स याद करना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए ट्रिक बनाना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। कोई बात नहीं, कोशिश कर रहे हैं हम। डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ, व्हाट इज सीआईएसएफ? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, शीलवर्धन सिंह। शीलवर्धन सिंह। सीआईएसएफ इंडस्ट्री है, ओके। सो इंडस्ट्रीज में चीज़ों का वर्धन बढ़ा रहे हैं हम उसको, है ना। वर्धन करना यानी बढ़ाना। तो इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग होती है, कोई ना कोई चीज़ बढ़ाई जा रही, नहीं तो यहाँ पे आप स्टील भी ले सकते हो। कंफ्यूज नहीं हो गया आप जिंदल से, डोंट वरी, ठीक है। जिंदल स्टील वाज डिफरेंट। तो इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है? स्टील बन रही है, तो यहाँ से आपने इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी ले लिया और शील से आप स्टील ले सकते हो। देन डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, NDRF, अतुल करवल। अतुल करवल। अब करवल के लिए देखो, जैसे कोई डिजास्टर हो, हमने बोला अरे करना भाई, मदद करना, जल्दी निकाल लोगों को, बोलेंगे? या डिजास्टर होते ही बैठे रहेंगे अरे देखा जाएगा? नहीं ना, डिजास्टर होते ही डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स क्विक होती है, अरे कर, मदद कर, जल्दी कर। ओके, तो कर से आप हिंट पकड़ सकते हैं। करवल, जल्दी कर, डिजास्टर से लोगों को निकाल, जल्दी कर। सो डिजास्टर हमारा हिंट होगा और कर से करवल। ओके। ये जो आज मैं हिंट्स दे रही हूँ बहुत ज़्यादा पिक्चर वाले नहीं हैं, नेम से एसोसिएशन करने वाले हैं, तो नेम्स को और डेजिग्नेशन को थोड़ा ध्यान से देख के एसोसिएशन करते चलिएगा। फिर चलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सत्यनारायण प्रधान। तो सत्यनारायण प्रधान जी को क्यों रखा गया? क्योंकि नारकोटिक्स वालों से एकदम सत्य उगलवा लेते हैं ये। कोई नारकोटिक्स का गड़बड़ कर रहा है और पकड़ा गया ड्रग्स वगैरह का, तो सत्य उगलवा लेंगे सत्यनारायण प्रधान जी। फिर प्रेसिडेंट, ये थे डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। अब यहां ध्यान दीजिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड। ओके, सो दीज आर टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ पे नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल थे और यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड जगजीत पवड़िया। जगजीत पवड़िया। तो अब इन्होंने अपनी स्किल से पूरा जग जीत लिया, तो इनको इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड का प्रेसिडेंट बना दिया गया। जगजीत सिंह जी वो भी थे ना, सिंगर, बहुत पॉपुलर गजल गायक, तो आप उनको भी पिक्चराइज कर सकते हो, है ना। तो वो अपने गीत सुना सुना के बोलते इनके नशे में झूमो, तुम्हें नारकोटिक्स में जाने की जरूरत नहीं है, मेरे गीतों में गजलों में झूमो, उससे भी आप याद रख सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI दुष्यंत चौटाला। एक सीरियल आया करता था, सब टीवी चलता था पहले, आई डोंट नो अब चलता है नहीं, मुझे सालों हो गए टीवी देखे हुए। उस समय एक सीरियल आया करता था FIR, उसमें चौटाला मैडम हुआ करते थे, तो उनको आप TT खेलते हुए देख सकते हो, नहीं तो दुष्यंत चौटाला सीधे याद कर लो। चेयरपर्सन ऑफ कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ TTFI, अब ये है क्या पहले तो ये समझो। TTFI ने, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया ने क्या किया कि एक कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाई कि जो भी कम्युनिकेशन होगा TTFI का प्लेयर्स के साथ में या स्पॉन्सर्स के साथ में या बाहर के लोगों के साथ में, वो इसी कमिटी के थ्रू होगा, वाया। ओके, और इस कमिटी का चेयरपर्सन किसको बनाया गया? गीता मित्तल को, गीता मित्तल जी को। ठीक है, तो बस इसमें यही है। अब इसको याद कैसे करना है? इसको सीधे करना पड़ेगा, मेरे पास इसके लिए कोई खासा हिंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आपके क्वेश्चन का जवाब आपसे पूछा था कि फर्स्ट वुमेन कमांडिंग ऑफिसर इन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, आंसर इज वैशाली हिवसे। ओके, तो अब इन्होंने जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो रोड्स बनाई है ना बॉर्डर्स पे, ऐसी बनाई है कि गाड़ियां हवा से बातें करती है, इतना स्मूथ चलती है, हवा से बातें करती है। तो हिवसे, हवा से कैन बी योर हिंट।
ओके चलो आगे। प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो हम करंट अफेयर्स लेते हैं और सरकार की जो भी बातचीत, जो भी उनको इन्फॉर्मेशन आम जनता तक पहुंचानी होती है, दूसरे डिपार्टमेंट्स तक पहुंचानी होती है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो काम करता है उसके लिए, ठीक है। तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आप PIB से ले सकते हो सरकार की। और उसके प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल कौन है? जयदीप भटनागर। जयदीप भटनागर ये दीप दिखाते हैं कि भाई सरकार में ये हो रहा है, लो ये मैं आपको दिया दिखाता हूँ इस इंफॉर्मेशन की तरफ। ओके सो जयदीप भटनागर कैसे याद रखोगे? हम बोलते हैं अरे क्या चल रहा है अंदर कुछ बताओ, तो बोलते हैं लो मैं दीप दिखाता हूँ आपको क्या चल रहा है अंदर, यानी रोशनी डालता हूँ। तो जयदीप भटनागर। अगला सवाल, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के CEO कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक इनोवेशन हब नया स्टार्ट किया है और उसके पहले CEO बनाए गए हैं, कौन है पूछा जा रहा है, बताइए कमेंट करके। तब तक हम आगे चलते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ NCLT दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कंपनी लॉ के तहत जो भी माननाएं हो रही हैं नहीं हो रही हैं वो ये देखता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और अगर किसी को अपील दायर करनी है तो वो नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल में यानी NCLAT में कर सकता है। तो दोनों हम साथ में याद रख सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कौन है? जस्टिस रामलिंगम सुधाकर। तो कंपनी लॉ के तहत आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो ये देखेंगे। एंड अगर किसी को अपील करनी है तो जस्टिस अशोक भूषण। अगर आपको शौक है कि यार गलत हुआ है हमारे साथ, हमें अपील करनी है, तो आप यहाँ कर सकते हो। दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हिंट नहीं है, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। फिर हम आते हैं आगे। डेलीगेट फॉर एशिया ऑन एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ इंटरपोल। इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस। इंटरनेशनल पुलिस की एग्जीक्यूटिव कमिटी में एशिया की तरफ से कौन डेलीगेट बन करके गए आगे? प्रवीण सिन्हा, जो कि CBI के स्पेशल डायरेक्टर भी हैं। प्रवीण सिन्हा। प्रवीण का मतलब समझते हो? कुशल, यानी वेरी स्किलफुल। तो इतने प्रवीण थे ये कि इनको इंटरपोल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का एशिया डेलीगेट बना करके भेजा गया, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल मोदी, PC मोदी हैं ये, नरेंद्र मोदी जी नहीं है। तो मोदी से लेकिन हिंट ले सकते हो, राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल, मोदी से PC मोदी। ओके देन आगे चलते हैं। BCCI and ICC. So BCCI is representative on ICC board. ICC बोर्ड पे BCCI के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे कौन है? जय शाह, एंड ही इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ BCCI, ठीक है। फिर चेयरमैन ऑफ ICC मेंस क्रिकेट कमेटी सौरव गांगुली, याद करने की जरूरत ही नहीं है। जय शाह और सौरव गांगुली दोनों बहुत टॉक्ड अबाउट फेसेस हैं न्यूज के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या SDG एडवोकेट, जिनको कि UN के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अपॉइंट किया था। कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के एडवोकेट हैं, यानी इसके बारे में बातचीत करेंगे कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ज़्यादा मीट करने हैं। सो सत्यार्थी से आप ले सकते हो कि देखो वो डेवलपमेंट सत्य डेवलपमेंट नहीं है जो सस्टेनेबल नहीं हो, है ना। अगर डेवलपमेंट सस्टेनेबल है, आगे तक डेवलपमेंट ऐसा हो कि सस्टेन किया जा सके, नुकसान नहीं पहुंचे रिसोर्सेज को, वही डेवलपमेंट सत्य में डेवलपमेंट है। तो सत्यार्थी, सत्य अर्थ तो डेवलपमेंट का सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही है, इससे आप रिलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं चेयर ऑफ UN काउंटर टेररिज्म कमेटी। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, प्लीज बेयर विद इट। UN काउंटर टेररिज्म कमेटी, UN की टेररिज्म को काउंटर करने के लिए कमेटी है, उसको किसने चेयर किया हुआ है? TS तिरुमूर्ति। काउंटर टेररिज्म TS तिरुमूर्ति, ट का थोड़ा सा हिंट पकड़िए, इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं चेयरपर्सन ऑफ AIBA चैंपियंस एंड वेटरन्स कमेटी। AIBA का नेम चेंज करके IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन कर दिया गया है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। चेयरपर्सन ऑफ IBA चैंपियंस एंड वेटरन कमेटी मैरी कॉम। ओके, बॉक्सिंग से रिलेटेड है, वेटरन्स की बात की जा रही है, मैरी कॉम आ जाएंगी। नेक्स्ट चेयरपर्सन ऑफ NHRC दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। सो डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा सीधे रखना पड़ेगा, है ना। लाइक आई टोल्ड यू, जब बहुत कॉमन नेम्स होते हैं बहुत डिफिकल्ट हो जाता है याद करवाना, बट इसमें अगर हम कोशिश भी करें
ह्यूमन राइट्स की अगर आपको मांग करनी भी है तो मिश्रा से आप मिश्री ले सकते हो, मिश्री यानी मीठे तौर से, ये आप हिंट बना सकते हो चाहो तो, कि ह्यूमन राइट्स की आप बात करें, लेकिन एकदम दंगे वंगे नहीं करने हैं, मिश्री घोल के यानी प्यार से बात कीजिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन आपका काम करवा देगी, ऐसा कुछ बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, पहले तो सवाल देख लो। फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ ZCSI दैट इज जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 100 सालों में पहली बार एक महिला जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की डायरेक्टर बनी, उनका नाम क्या है जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तब तक हम चलते हैं यहाँ पे। CEO ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, मैंने आपको बताया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक इनोवेशन हब की स्टार्टिंग की है और उसके CEO कौन है? राजेश बंसल। तो पहले पर्सन जो इस पोजीशन पे राज कर रहे हैं राजेश बंसल। डायरेक्टर जनरल ऑफ CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर, नॉट जनरल, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सुबोध कुमार जायसवाल। आप CBI वालों को कम नहीं समझ सकते हो, उनको हर चीज़ का बोध है, बोध यानी ज्ञान है। आप बोलते हैं CBI वाले हो, आपको बोध है यहाँ क्या हुआ है? बोले हमको सब बोध है, वी आर CBI। सो CBI बोध से सुबोध कुमार जायसवाल। चले आगे। ओके, कमिंग ओवर टू गीता गोपीनाथ, वेरी पॉपुलर नेम अगेन। सो फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यहाँ सुनिएगा ध्यान से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, तो क्या ये पहली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है? ये कोई ऐसा नहीं है कि पहला पर्सन इस पोस्ट पे आया हो मैनेजिंग डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर पे, नो, ये पूरा पोस्ट का ही नाम है। FDMD इज अ पोस्ट, फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, उनमें पहला पर्सन जो कि इंपॉर्टेंस के बेसिस पे पहला है। सो दिस होल इज द पोस्ट का नाम है। ये पहली व्यक्ति नहीं है जो इस पोस्ट पे आई है, नो, ये पूरा एक पोस्ट का नाम है, फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर FDMD ऑफ IMF गीता गोपीनाथ। ओके, देन चेयरमैन ऑफ NCSC दैट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल्ड कास्ट की नेशनल कमीशन के चेयरमैन विजय सांपला। विजय सांपला, तो सिंपली विजय सांपला जी शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन के चेयरमैन हैं, सिंपली सांपला। ओके, सिंपली विजय। ZSI की पहली महिला डायरेक्टर कौन? धृति बैनर्जी, डॉक्टर धृति बैनर्जी, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जूलॉजिकल सर्वे, एनिमल्स कहाँ रहते हैं? धरती पर, तो धरती से धृति बैनर्जी। नेक्स्ट, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है? राजीव गौबा, राजीव गौबा। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के CMD, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अतिश चंद्रा। तो फूड की कई जगह तो बहुत अति है, अति यानी एक्सेस है, कई जगह नहीं है, है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। तो अतिश चंद्रा आप ऐसे कर सकते हैं, या कोई आपको बता रहा है कि भाई फूड अति में नहीं खाना चाहिए, तबीयत खराब हो जाएगी, तो अति से अतिश चंद्र। नेक्स्ट, CEO ऑफ UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आपके आधार बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो CEO कौन है? सौरभ गर्ग, डॉक्टर सौरभ गर्ग। तो सौरभ की जो मेरा आधार कार्ड है ना वो बिल्कुल सही है, मैंने उसमें कोई फोर्जरी नहीं की है, याद कर लेंगे। सौरभ दी, सौरभ से सौरभ, सौ खा रहे हम रब की, बिल्कुल कह रहे भाई आधार कार्ड तो बिल्कुल फर्जी लग रहा है आपका, सौरभ की हमने बिल्कुल फर्जी आधार कार्ड नहीं बनवाया। तो सौरभ से सौरभ गर्ग और आधार कार्ड से UIDAI एसोसिएट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, भाई 80 से ज़्यादा याद करने हैं तो वीडियो लंबी जाएगी, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। प्रेसिडेंट ऑफ FICCI इज व्हाट? फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आंसर है संजीव मेहता, संजीव मेहता। करो सीधे, चलो आ जाओ। नेक्स्ट, डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस। ब्रह्मोस एरोस्पेस क्या है? इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है, ब्रह्मोस मिसाइल्स वगैरह बनती है ना, दैट इज द थिंग। सो अतुल डी राणे, अतुल डी राणे। तो रण में यानी जब युद्ध होगा तो ब्रह्मोस बहुत काम आएगा, तो रण में काम आएगा, तो राणे याद रखेंगे आप। नेक्स्ट हम आ जाते हैं CBSE और NCERT, SSC और UGC, इन सब के जो हेड्स हैं, जहाँ जो जिस पोजीशन पे चेंज हुए हैं। पहले तो ये सवाल का जवाब दे दो, चलो। चेयरमैन ऑफ SSC कौन नियुक्त हुए हैं? SSC के एग्जाम्स दे रहे हो, चलो बताओ चेयरमैन कौन है SSC के, जल्दी लिख के बताओ। चेयरमैन ऑफ CBSE के चेयरमैन इज विनीत जोशी, विजय इज वीडियो जॉकी ना, तो जो CBSE के चेयरमैन है वो विजय भी हैं, ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। और नहीं रखना तो CBSE
जोशी से भी कर सकते हो, किसी भी 80 वाले बच्चों के अंदर बहुत जोश जगाया जाता है, नहीं बेटा आपका करिकुलम भी बहुत अच्छा है, सिर्फ इंटरनेशनल बोर्ड का ही नहीं है, CBSE इज़ वेरी गुड, जोश जगा रहे हैं, ऐसे कर सकते हैं। फिर आ जाइए डायरेक्टर ऑफ NCERT। NCERT इज व्हाट? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT के डायरेक्टर इज दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी। तो NCERT की पढ़ाई दिन में करो, रात में रेफरेंस बुक्स पढ़ो, ठीक है। NCERT थोड़ी सिंपल है, दिन में भी पढ़ लोगे तो भी चल जाएगा, रात में बैठ के रेफरेंस बुक्स और रिफ्रेशर्स पढ़ा करो। सो NCERT की पढ़ाई कब करनी है? दिन में करनी है, तो दिनेश प्रसाद सकलानी। या सकल एग्जाम्स में, सकल यानी एवरी, ऑल, तो सकल एग्जाम्स के अंदर थोड़ा हिंदी स्ट्रांग होगा ना तो ट्रिक टेक्निक अच्छे से पकड़ पाओगे। सकल जगत बोलते हैं ना, सकल जगत यानी पूरे, तो पूरे एग्जाम्स में, सारे एग्जाम्स के अंदर NCERT बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो सकलानी ऐसे भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं UGC के चेयरपर्सन। UGC इज व्हाट? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसके अंडर में अलग अलग कॉलेजेस अप्रूव किए जाते हैं। सो प्रोफेसर M जगदीश कुमार, ओम जय जगदीश हरे, प्रभु कॉलेज पास करा दो हमें। तो UGC के जो चेयरपर्सन हैं उनका नाम जगदीश है, तो हम ओम जय जगदीश हरे कर रहे हैं कि भैया कॉलेज पास करा दो, स्कूल तो जैसे तैसे निकल गया, तो UGC याद रहेगा। फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। JNU की पहली वुमेन वाइस चांसलर SD पंडित। तो जवाहरलाल नेहरू जी को पंडित जी भी कहा जाता था, और पंडित जी को इस पे पोजीशन पे बिठा दिया गया है। ओके, आगे चलते हैं। आपके सवाल का जवाब। SSC के चेयरमैन S किशोर। तो SSC के जो चेयरमैन है ना, उनको किशोर दा के गाने बड़े पसंद हैं, तो कभी मिलो तो गाने वाने सुना देना, हो सकता है नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए। हाँ, याद आया? चलो ओके। फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। कौन है डायरेक्टर जनरल फॉर NMCG? आंसर इज G अशोक कुमार। G अशोक कुमार जी हैं नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा के। तो बस गंगा हमारे सारे शोक दुख दूर कर देती है ना, गंगा में डुबकी हम इसीलिए लगाते हैं ना, हमारे सारे शोक दर्द दुख चले जाएं, तो G अशोक कुमार नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा से आप एसोसिएट कर सकते हैं। अब फटाफट से लास्टली हम आ जाते हैं बैंकिंग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हाल ही में देखने को मिले हैं। सबसे पहले 4th डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI T रवि शंकर। T रवि RBI, तो नाम में RBI। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, हर्षा भूपेंद्र बांगड़ी। हर्षा भूपेंद्र बांगड़ी। तो बांगड़ सीमेंट जानते हो? बांगड़ सीमेंट, बांगड़ सीमेंट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो आप, ऐसे देख लीजिए, और बहुत हर्षित हो रहा है। हाँ, मजे आ गए, बहुत अच्छा काम चल रहा है, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है जी, बांगड़ सीमेंट का। तो बस एक्सिम हो गया यहाँ से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, हर्ष, और बांगड़ी से बांगड़ सीमेंट। नेक्स्ट हम आते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ RBI। RBI को 3 नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मिले थे पिछले टाइम में, कुछ टाइम में, जोस कटूर, अजय कुमार चौधरी एंड दीपक कुमार। सीधा करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन। IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन भी था, डू नॉट कंफ्यूज इट, उसको AIBA भी बोलते थे और अब IBA बोलते हैं, और IBA इंडियन बैंक्स एसोसिएशन भी है, उसके चेयरमैन इज AK गोयल। इतने सारे बैंक्स के चेयरपर्सन हैं, तो AK-47 हाथ में रखनी पड़ती है, बोले कोई भी बैंक लूटने आ गया ना, मैंने सीधे AK-47 चला देनी, तो AK गोयल, राइट, ऐसे याद रख सकते हैं। देन MD and CEO ऑफ एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी। तो अमिताभ बच्चन जी का जो अकाउंट है ना, वो एक्सिस बैंक में है, ठीक है, शीर्ष का बैंक, ऐसे याद करिए, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ किसी बैंक को, मेरा कोई अकाउंट नहीं है एक्सिस बैंक में, डोंट थिंक। चलो, MD and CEO ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया M वेंकट राव। तो सेंट्रल बैंक, सेंट्रल एरिया है, वहां से वैन ने कट लिया इतनी जोर से, और आप बोल रहे टक्कर लग जाती, भाई क्या कर रहे हो, तो सेंट्रल एरिया से वैन कट लेके गई है, तो सेंट्रल बैंक से वेंकट से वेंकट राव। ओके। IDBI बैंक के MD and CEO राकेश शर्मा। राकेश शर्मा थे ना जिन्होंने सबसे पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में गए थे, मून पे। सो उन राकेश शर्मा जी को देख लीजिए, उनका IDBI में खाता खुल गया है, जहाँ भी होंगे वहीं से खुल गया है।
फिर आ जाइए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट इज उर्जित पटेल, उर्जित पटेल। ओके, देन पंजाब नेशनल बैंक के MD एंड CEO अतुल कुमार गोयल, ये वही हैं AK गोयल साहब, ठीक है, AK-47 वही बिल्कुल वही है। एंड फिर हम आते हैं अगली स्लाइड पे, इंडियन बैंक के MD एंड CEO शांति लाल जैन। इंडियंस लोगों को ना शांति बहुत पसंद है, बोले कुछ भी करो बस शांति रहने दो यार, ठीक है, तो इंडियंस को शांति बहुत पसंद है, इंडियन बैंक के शांति लाल जैन। एंड ICICI बैंक के संदीप बख्शी बहुत बार न्यूज़ में आते रहते हैं। ये कोई अगर आपका कोई भी टैक्स हो रहा होगा, कोई भी चार्जेस हो रहे होंगे, बख्शते नहीं है ये ICICI वाले, सब वसूल करके लेते हैं। एंड विद दिस वी रीच द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। खेल में बीच में थोड़ा शायद बोर भी हुए होंगे, मज़ा भी आया होगा, याद भी हुआ होगा, नहीं भी हुआ होगा, जो भी कुछ था, दिस वॉज द बेस्ट आई कुड गिव इन टर्म्स ऑफ टेक्निक्स एंड इन टर्म्स ऑफ कंपाइलेशन। आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट कंपाइलेशंस थे इस वीडियो में लाने की कोशिश की गई है, याद करवाने की कोशिश की गई है। हुआ या नहीं हुआ दैट ऑफ कोर्स यू विल बी टेलिंग मी इन द कमेंट्स। तो चलिए बताइए हाउ डिड यू फाइंड द वीडियो, और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। इसका जो PDF है parchamclasses.in पे आपको अवेलेबल हो गया है। टेक केयर, बाय बाय।